नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है एक लंबे समय के बाद। सत्ता में जैसे ही परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहां सरकार बनाती हुई नजर आई। पहली बार वहां उनके मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लिया और उसके बाद ताबड़तोड़ वो फैसले ले रहे हैं। सत्ता बदलने के साथ बंगाल में नीति बदलना भी शुरू हो गया है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैसला शुभेंदु अधिकारी के सरकार के द्वारा लिया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि ढेर सारे बूचर खाने जो हैं उसको बंद की जाएगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो गौ हत्या है, खास करके जिस बूचर खाने के पास लाइसेंस नहीं है, जो गौ हत्या कर रहे हैं या और भी बड़े पशु जो हैं उनकी हत्या की जा रही है बिना लाइसेंस के, इन सब पर कड़े प्रतिबंध और बंद करने की बात की गई। जरा विस्तार से इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब ये जैसे ही ये चर्चा चला है, तमाम तरह के अखबारों में सुर्खी बटोरना शुरू किया है। बिना सर्टिफिकेट के गाय भैंस का वध नहीं होगा, सिर्फ बूढ़े या बीमार जानवर ही काटे जाएंगे, ये पश्चिम बंगाल सरकार का यहाँ पर कहना है। तो पश्चिम बंगाल में गायों की हत्या पर अब प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, बूचरखाने पर ताले लगाए जा रहे हैं, ये तमाम तरह की बातें देखेंगे। एनडीटीवी इंडिया की तरफ से कहा गया, पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने राज्य में गाय काटने पर रोक लगा दी है। सीएम शुभेंदु ने 1950 के, ध्यान रखिएगा अभी मैं चर्चा करेंगे, 1950 के बंगाल कानून और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी यानी कि गाय भैंस जो भी है, इसकी हत्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी, प्रतिबंध हो जाएगी। दो तीन चीज पर अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। एक चर्चा मैं करूंगा 1950 के बंगाल का ये कानून क्या है, 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को भी समझेंगे। इसके अलावा ये फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बूचर खाने को जो फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है वो कैसे मिलता है, यानी कि कोई बूचर खाना ये कैसे तय कर सकता है कि वह किसी गाय या भैंस की का वध कर सकता है, यानी कि काटा जा सकता है उनको, इसके लिए क्या मानदंड है, ये हम लेक्चर के अंत में चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा, पूरा आप समझिएगा। देखिए, कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये कार्रवाई हुई है। ये मामला चर्चा में इसलिए आया कि कोलकाता हाईकोर्ट में जो 2018 की बात मैं कह रहा हूं, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कुछ और नहीं कह रहे हैं, कोलकाता हाईकोर्ट का ही ये निर्देश था। तो पिछली सरकार को ये काम कर देना चाहिए था, ममता बनर्जी गवर्नमेंट को, लेकिन वहां नहीं किया गया। तो उसी चीज को हम लागू करते जा रहे हैं। अवैध पशु हत्या, बिना लाइसेंस में चल रहे बुचरखाने, इन सब पर सख्ती दिखा रहे हैं और 1950 के कानून का पालन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 1950 के कानून को जोर शोर से लागू करने की बात की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत तय नियमों का पालन अनिवार्य होगा, बिना अनुमति यानी कि लाइसेंस लेने की बात। इसके अलावा तय उम्र से कम या नियमों के खिलाफ पशु हत्या पर रोक दोहराई गई है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक्ट आप ध्यान रखिएगा। वेस्ट बंगाल का जो है एग्जाम के नजरिए से ये टॉपिक चर्चा में आया है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षा में कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। अवैध बूचर खानों और प्रशासनिक ढिलाई पर सवाल है। तो इस देखिए इस चीज को लेकर के बहुत सारे जो है पीआईएल जा रहा था कोर्ट में, विभिन्न राज्यों में ये जा रहा था, ऐसा ही वेस्ट बंगाल में भी हो रहा था कि तमाम तरह के आदेश के बाद, 1950 के कानून होने के बाद, 2018 में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी बहुत सारे अवैध बूचरखाने बंगाल में खुले तौर पर चल रहे हैं, जहां पर गायों को काटा जा रहा है। तो यहां पर इसको बंद करने की बात की जा रही थी। इन सब चीजों को लेकर के अब बातें की गई है। देखिए, धार्मिक, राजनीतिक और कानून व्यवस्था, जब यहाँ पर बातें की जाती है, खास करके गौ हत्या की बात की जाती है, तो निश्चित तौर पर इस देश में एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, एक राजनीतिक मुद्दा है, एक सामाजिक और धार्मिक मुद्दा है। इसीलिए इसको लेकर के लंबे समय से हमारे समाज में डिबेट होता रहा है और इन्हीं चीजों को रोकने के लिए सख्त नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कहा गया है बिना फिटनेस सर्टिफिकेट गाय हो, बैल हो, बछड़ा हो, भैंस हो, इसकी हत्या पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। और इस एक्ट को लागू करते हुए ये पूरी तरह से कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला वेस्ट बंगाल की सरकार ने दिया है। अब जरा इस एक्ट को समझने की कोशिश करते हैं 1950 का, जिसको मैं लगातार चर्चा में कर रहा था कि हम इसको देखेंगे क्या कहता है। देखिए, यहाँ पर यह एक पश्चिम बंगाल सरकार का एक कानून है, ध्यान देना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य में पशुओं की हत्या को नियंत्रित करना और उसके लिए नियम तय करना। ठीक है, देखिए शब्द क्या है, नियंत्रित करना। नियंत्रित करने से तात्पर्य यह है कि पशुओं की हत्या बैन नहीं की गई है, दोनों बातों में अंतर है। ये नहीं है कि गौ हत्या बैन किया गया है या पूर्ण प्रतिबंध है,
लेकिन कुछ नियम कानून के अंतर्गत बातें की गई है ना, तो वो नियंत्रित करना और नियम तय करना, रूल रेगुलेशन उसके लिए बनाना, ये एक्ट इसका प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य प्रावधान किए गए, जिसके अंतर्गत कहा गया कि बिना अनुमति पशु हत्या पर रोक है। अगर आप पशु हत्या कर रहे हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उस पशु की उम्र क्या है, क्या वो स्वस्थ है, इन तमाम चीजों को देखा जाएगा। तय उम्र और स्वास्थ्य मानकों के आधार पर ही होगा। इसके अलावा जो हमारा संविधान भी कहता है, खासकर डीपीएसपी पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी दुधारू पशु की हत्या को लेकर के रोक है। तो अधिक दूध देने वाले, प्रजनन योग्य और कृषि कार्य में उपयोगी जो पशु हैं, उनकी हत्या बैन की गई है। लाइसेंस प्राप्त बूचर खानों में ही पशु हत्या की अनुमति है। ऐसा नहीं कि कहीं भी बूचर खाने खोल करके पशु की हत्या की जा सकती है। और नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई और सजा का भी प्रावधान है, ये 1950 का जो है ये एक्ट कहता है। अब जरा ये भारत का मैप आप देख रहे हैं। भारत के मैप पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस देश में गौ हत्या की क्या स्थिति है। जरा यहाँ पर देखिए, यह ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे तो यह क्या है, गिलगित बाल्टिस्तान, और पीओके वाला हिस्सा है जो पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र में है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। और यह वाला हिस्सा जो है वो अक्साई चीन वाला है, जो चीन के अधिकृत क्षेत्र में है, तो इस पर भी हम बात फिलहाल नहीं करेंगे, बाकी हम बातें करते नजर आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये कलर जो हल्का आपको दिख रहा है ना, इस कलर का तात्पर्य है, मैं दूसरे कलर से आपको कलर करते चलता हूं। देखिए ये तमाम राज्य ऐसे हैं, इन तमाम राज्यों में गौ हत्या पर क्या है, पूर्ण प्रतिबंध है। ठीक है, ये तमाम राज्यों मैंने अभी आपको कलर किया है इस पे। अब यहां पर देखेंगे जो ये डार्क वाला आपको बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है, दूसरे कलर से आपको दिखाता हूं, इस कलर से लेते हैं, रेड वाले से। ये जो बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये केरल भी, इसमें इस दोनों कलर में शायद आपको अंतर ना दिख रहा हो, तो इसलिए मैं अलग अलग कलर कर देता हूँ। ये रेड से देखेंगे केरल यहाँ पर है, केरलम आप कहिए, और यहाँ पर ये देखिए ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, सेवन सिस्टर्स, और बंगाल को भी इसी में शामिल कीजिए। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है, साथ में इसको स्टार भी लगा दीजिए, है ना, दोनों पे स्टार, इस एरिया पे, इस पर जो है किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है इन राज्यों में। ठीक है, अब एक और तरह के स्टेट बच गए इसमें, दूसरे कलर से दिखाता हूं, थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं। ये वाला हिस्सा पूरा देखिए, इन राज्यों की स्थिति, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा स्टेट आ जाएगा आपका, तमिलनाडु को भी इसमें रखिए, यहां से ये वाला हिस्सा, तो ये पूरा एरिया जो होता है देश का, इन राज्यों में ये तमाम राज्य हैं जिसमें प्रतिबंध तो है। इसमें क्या है, प्रतिबंध है, लेकिन ये प्रतिबंध कैसा है, आंशिक, यानी कि नियम आधारित कुछ बातें कही गई है। अब जरा फिर से एक बार इसको देखते हैं, ये मैप समझ गए। अब चलिए, जिसमें से आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की स्थिति देखेंगे, चाहे हिमाचल, उत्तराखंड, इसके अलावा आप देखेंगे पंजाब की स्थिति देखेंगे, हरियाणा, उसमें आप दिल्ली की भी कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ नजर आएगा, इसके अलावा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश। इन तमाम राज्यों की लगभग स्थिति आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या है कि पूर्ण प्रतिबंध की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। क्लियर, आगे यहाँ पर केरलम के अलावा पश्चिम बंगाल के अलावा ये जो सेवन सिस्टर्स हैं, है ना, और एक छोटा सा नन्ना भाई यहाँ भी रख लीजिएगा, सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम हो, चाहे वो असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो जाए, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो और मिजोरम हो, ये जो 8 राज्य प्लस 1 9, यहाँ पर जो है वह किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, बंगाल में जो अभी स्थिति देखने को मिल रहा है वो 1950 के एक्ट से हम समझ रहे हैं। ठीक है, और 2018 के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में बात की जा रही है कि लाइसेंस बस लीजिए, ये स्थिति देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे जो ये तमाम राज्य आपको दिखेंगे, चाहे उसमें आपको तमिलनाडु दिखे, चाहे कर्नाटक दिखे, आप तेलंगाना की बात करेंगे, चाहे आप आंध्र प्रदेश की चर्चा करेंगे, आप यहाँ पर उड़ीसा की चर्चा करें, झारखंड करें या बिहार की चर्चा करेंगे, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रतिबंध तो है गौ हत्या पर, लेकिन आंशिक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, गौ हत्या को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं, सिर्फ गौ हत्या को लेकर के, क्योंकि उसमें बड़े जानवरों में और भी आ जाते हैं, बैल भी, बछड़ा भी, भैंस भी। तो अभी जो पश्चिम बंगाल वाला चर्चा कर रहे हैं उसमें सभी जानवर हैं। जो 1950 का एक्ट है या कोलकाता हाईकोर्ट के 2018 का जो आदेश है उसमें तमाम बड़े जानवरों को लेकर के चर्चा किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर मैप जो भारत का समझ रहे हैं उसमें गौ हत्या को लेकर के केवल बातें की गई है। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भारत में क्या स्थिति बना हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर इस मैप के आधार पर आप देखेंगे तो भारत में
29 में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर इसमें यूटी की स्थिति को हटाया गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। जहां गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस को काटने और उनका गोश्त खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 10 ऐसे राज्य हैं जिसमें मैंने बंगाल, केरलम और नॉर्थ ईस्ट के 8 बताए आपको, ठीक है। तकरीबन कुछ बड़े राज्य हैं, बाकी छोटे हैं। 18 राज्यों में गौ हत्या पर पूरी तरह या आंशिक रोक है। भारत की 80% से ज्यादा आबादी क्या है? हिंदू है, जिनमें ज्यादातर लोग क्या है? गाय को मां मानते हैं, पूजते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कृषि प्रधान समाज रहा है हमारा देश लंबे समय से, और गाय को परिवार का हिस्सा मानते हैं। खास करके गाय के दूध से परिवार का भरण पोषण होता है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर गाय जो है परिवार का सदस्य बन गई, आर्थिक उपार्जन भी होने लगा, गाय का सांस्कृतिक महत्व हमारे समाज में है। तो हिंदुओं ने गाय को माता कहना शुरू कर दिया। तो वह बातें यहाँ पर की जा रही है कि गाय को वो पूजते हैं, ठीक है। लेकिन सच भी यह है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले देशों में से भारत ही है। जो गौ मांस की निर्यात, बीफ की निर्यात करने वाला देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा कौन है? भारत है। ये एक बड़ी सच्चाई है, ठीक है। चाहे बीफ, बकरे, मुर्गे और मछली के गोश्त में ये चूंकि सस्ता होता है, इसी वजह से गरीब तबकों में रोज के भोजन का ये हिस्सा भी माना जाता है। खासतौर पर कई मुस्लिम, ईसाई, दलित और आदिवासी जनजातियों के बीच इसीलिए ये पॉपुलर होता रहा है। पूर्ण प्रतिबंध की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे गौ हत्या पर पूरे प्रतिबंध के मायने हैं कि गाय, बछड़ा, बैल, सांड की हत्या पर पूरा, ये जो पूरा गौ वंश है इसकी बात की जा रही है। इसमें बहस नहीं है। देखिए क्या है? गाय है, गाय की बछड़ा, बैल, सांड, ये सभी गौ वंश के जानवर है ना। तो ये बातें इसके अंतर्गत की जा रही है। 11 राज्य जो पहले ही मैंने मैप पर बताया है, यहाँ पर रोक है पूरी तरह से, ठीक है। इसमें चंडीगढ़ को आप देखेंगे, चूंकि यूटी है चंडीगढ़, तो ये भी शामिल है। गौ हत्या कानून के उल्लंघन पर सबसे कड़ी सजा जो है इन्हीं राज्यों में तय की गई है। हरियाणा में सबसे ज्यादा सजा। हरियाणा में गौ तस्करी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उन चीजों को लेकर के 1 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल का सजा का प्रावधान है वहां पर। इसके अलावा महाराष्ट्र में गौ हत्या पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल का प्रावधान है। बिना सर्टिफिकेट के गाय भैंस का वध नहीं हो सकता। सिर्फ बूढ़े, बीमार या दूध देने के लायक की स्थिति में ना हो, प्रजनन करने की स्थिति में ना हो, तभी वध करने की। वो भी जो स्लॉटर हाउस होंगे, वो स्लॉटर हाउस क्या होने चाहिए? उनको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस उनके पास है तभी उसी स्लॉटर हाउस में, और जो हत्या करने, वध करने योग्य होंगे, यानी कि जो प्रजनन नहीं कर सकती जो गाय, ठीक है, जो दूध नहीं दे सकती, जो अस्वस्थ है, इस तरह की कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है तभी आप वध कर सकते हैं। अब जो एक चीज मैंने आपसे कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है, आपके एग्जाम के नजरिए से भी ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। निश्चित तौर पर जब सरकारी बात की जा रही है तो एक आधिकारिक प्रमाण पत्र तो होगा ही, जिसे अधिकृत पशु चिकित्सक द्वारा जारी किया जाएगा। ये प्रमाण पत्र चूंकि पशु से संबंधित है। अब इसमें कुछ बातें देखी जाती है कि क्या वो जानवर क्या बूढ़ा हो चुका है, यानी कि उम्र, इसके अलावा बीमार यानी कि इसका स्वास्थ्य, इसके अलावा प्रजनन या कृषि कार्य, दोनों चीजें हैं। जब मैंने कहा गौवंश की बात करेंगे, ठीक है, अब जैसे बैल की चर्चा करेंगे तो मैंने कहा कि भाई प्रजनन करने योग्य हो, तो आप प्रश्न कर सकते हैं ना कि सर बैल कौन सा प्रजनन करेगा, है ना। तो बैल कृषि कार्य में तो यूज होता है ना, और वो स्वस्थ है, तो निश्चित तौर पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ना वो बूढ़ा हुआ है बैल, है ना वो अस्वस्थ है, तो फिर उस स्थिति में कृषि कार्य भी कर सकता है, तो फिर उसका वध नहीं किया जा सकता, गौवंश से आ रहा है। तो प्रजनन या कृषि कार्य के योग्य नहीं है तभी, या आर्थिक उपयोग में नहीं रह गया है, उस स्थिति में ही इस तरह की व्यवस्था की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर्टिफिकेट देगा कौन, चूंकि सबसे ज्यादा विवाद इन्हीं चीजों को लेकर के रहता है। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नगर पालिका के चेयरमैन, पंचायत समिति के सभापति या सरकारी पशु चिकित्सक सबसे महत्वपूर्ण और प्रमाणिक जो है ये माने जाते हैं। संयुक्त रूप से लिखित राय भी इस पे तमाम जगह पर दी जाती है। अलग अलग राज्यों में ना अलग अलग तरह के प्रावधान है, तो कोई चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की बहुत बड़ी व्यवस्था तो नहीं है कि अपराष्ट्रीय स्तर पर गौ हत्या हमारे देश में पूर्ण प्रतिबंध तो नहीं है, तो अलग अलग राज्य अपने हिसाब से इस कानून को करते हैं। सजा का प्रावधान अगर देखेंगे इसके लिए क्या किया गया है, कानून तोड़ने पर सख्त सजा का प्रावधान है। जो वेस्ट बंगाल की अगर चर्चा करेंगे 1950 की एक्ट का, तो इसमें 6 महीने तक की जेल कहा गया है, या जुर्माने का प्रावधान भी है। दोषी पाए जाने पर 1,000 रुपये तक का आर्थिक दंड भी इसमें लगाया जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि आर्थिक दंड और प्लस जेल, ये दोनों भी दिया जा सकता है। कुल मिलाकर के कोशिश क्या है कि पशु क्रूरता पर रोका जाए। देखिए हमारे समाज का ही हिस्सा पशु भी है, तो पशु पर क्रूरता ना हो जब तक कि वो इस समाज के लिए बहुत, आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के कह सकते हैं कि वो जरूरत ही ना रह गए हों, तब की बात एक अलग है, ठीक है। लेकिन जब तक स्थिति सामान्य हो, पशु क्रूरता नहीं की जानी चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा अगर देखेंगे, घनी आबादी वाले इलाकों में
अवैध पशु हत्या से फैलने वाली गंदगी लगातार बढ़ती रहती है, स्वास्थ्य का जोखिम बढ़ता रहता है, तमाम तरह के वायरस वगैरह निकलते रहते हैं इससे, है ना? और बहुत सारे जो है लोग इस वजह से बीमार होते हैं। तो हाईकोर्ट का आदेश अगर देखेंगे, कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश 2018 में आया था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि प्रशासन, जो जिला और स्थानीय निकाय हैं, इसको ये तमाम जो निर्देश हैं 1950 का ये एक्ट, उसको सख्ती से लागू करने की बात की गई थी। लेकिन पिछली सरकारें जो रही उस बात को बहुत अच्छे से लागू करते हुई नहीं नजर आई। बहुत सारे शिकायत जा रहे थे, पीआईएल जा रहा था कोर्ट में, सरकार को इस जानकारी दी जा रही थी सिविल सोसाइटीज के द्वारा, बहुत सारे संगठन के द्वारा, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार इस बात पे ध्यान नहीं दे रही थी। बहुत सारे अवैध बूचड़खाने जो हैं बंगाल में जस तस चल रहा था, गली गली में कई जगह पर बूचड़खाने थे जिसके पास कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, और जो यंग गाय हैं, जो दूध देने वाली है, प्रजनन क्षमता जिनके पास है, उनका भी वध कर दिया जाता था। तो इन तमाम चीजों को आप देखते हुए, सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए 1950 के कानून को सख्ती से लागू करने के लिए शुभेंदु अधिकारी की ये सरकार जो है वो कमर कस चुकी है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो वेस्ट बंगाल की नई सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा फैसला लिया जा रहा है, इसके आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, और अपने विचार तर्क के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।